नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि, 35 से ज्यादा लोग लापता। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी से की बात, ट्वीट कर लिखा, लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। नवादा के मधुरापुर में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले विस्फोटक को किया गया डिफ्यूज। भोजपुर के बरनाव गांव में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, जादू टोने को लेकर की गई हत्या। शेखपुरा के चरुआमा गांव में कचरा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 5 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ में मरीज को लाने जा रही एम्बुलेंस में अचानक लगी आग देखते ही देखते हुई बेकाबू। सिवान के महादेवा ओपी क्षेत्र में निजी क्लिनिक में जोरदार हंगामा, घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल। लखीसराय की सूर्यगढ़ में सोना कारोबारी से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। अरवल में 2 नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने, एसपी ने जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। पटना में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह के चंगुल से छुड़ाई गई 3 साल की मासूम, 3 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में जाली नोट छापने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, नेपाल से चला रहा था नेटवर्क। कटिहार के बरियौल में छात्र और छात्राओं ने विद्यालय में मचाया जमकर तोड़फोड़, मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने पर तोड़फोड़ का आरोप। सिवान स्टेशन पर अग्निपथ योजना के नाम पर प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई, 16 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उदयपुर हत्याकांड में भागलपुर के मुनव्वर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भागलपुर पुलिस अलर्ट, कई जानकारी जुटा रही है पुलिस। लखीसराय के कबैया पुलिस ने 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, पटना से बाइक चोरी कर लाए थे दोनों लखीसराय। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में महिला शराबी पति को छुड़ाने के लिए खुद को बताने लगी मां दुर्गा, थाना परिसर में चावल छिड़कते हुए करने लगी ड्रामा। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर चला बुलडोजर, फुटपाथ दुकानदारों ने अतिक्रमण अभियान के खिलाफ जमकर किया हंगामा। दानापुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बेहटा के सुरौधा और पथरौटिया बालू घाट से 75 पोकलेन मशीन को किया गया जब्त। दरभंगा में एटीएम कार्ड फ्रॉड गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, रिटायर्ड हवलदार का कार्ड बदलकर की 1,12,000 की निकासी। गिरिडीह में 25 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, रामगढ़, दुमका और गिरिडीह सहित कई जिलों में 40 से ज्यादा संगीन मामलों में था वांटेड। अरवल पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, देसी राइफल और 2 गोली बरामद। दरभंगा एसएसपी के दरबार में किन्नर फरियादी ने किया जमकर हंगामा, एसएसपी गाड़ी के सामने घंटों होता रहा ड्रामा। मुजफ्फरपुर से जाली नोट का सरगना सुधीर कुमार कुशवाहा गिरफ्तार, एनआईए को भी थी सरगना सुधीर कुमार कुशवाहा की तलाश। औरंगाबाद के मनरेगा दफ्तर के असामाजिक तत्वों ने वीडियो के साथ की मारपीट, बदसलूकी के साथ कागजातों को फाड़ा। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के शिशवा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर के गायघाट में डबल मर्डर से सनसनी, पत्नी की गला रेतकर हत्या, पति का पेड़ से लटकता मिला शव। समस्तीपुर के चांदना पेट्रोल पंप पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक सवार 2 अपराधियों ने की गोलीबारी। पटना पुलिस ने शराब पार्टी करते 8 लोगों को किया गिरफ्तार, 5 आरोपी बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदे पर हैं तैनात। गोपालगंज में लग्जरी कार से शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, कुचायकोट थाने की पुलिस ने बेलथरी चेक पोस्ट के पास की बड़ी कार्रवाई। नवादा के हिसुआ में अवैध बालू खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई, खनन विभाग और पुलिस ने 32 ट्रैक्टर को किया जब्त। जामताड़ा में गुजरात पुलिस ने ठगी से करोड़पति बने 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पटना में टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारी का अपहरण, अपराधियों ने अपहृत की पत्नी से मांगी 3,30,000 की फिरौती। मुजफ्फरपुर में स्कूल की गाड़ी में 4 युवकों ने नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश की, लड़की ने चिल्लाकर बचाई अपनी जान। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी के पूर्व जोनल कमांडर माठू लोहरा को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और गोली बरामद। लखीसराय के बढ़िया में फायरिंग कराने और खुलेआम शराब परोसने वाला मुखिया गिरफ्तार, डुमरी पंचायत के मुखिया गुलशन कुमार को पुलिस ने भेजा जेल। के मुजफ्फरपुर के पास अपराधियों ने छात्र को मारी गोली, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सिवान की नगर पालिका सरकारी विद्यालय में चोरों ने की चोरी, खिड़की तोड़कर पंखा और चावल की चोरी। औरंगाबाद के शराब कारोबारियों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, पुलिस से बात करने पर किया हमला। भोजपुर के सुनघट्टा गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ खड़ा होना एक शख्स को पड़ा महंगा। शराब माफियाओं ने युवक के गांव में घुसकर खुलेआम की ताबड़तोड़ फायरिंग। खगड़िया के बेलदौर गांव में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 लड़कों को पकड़ा, हाथ पैर बांधकर की जमकर पिटाई। जहानाबाद के पिंजरा गांव में जमीन को लेकर मारपीट, घायल शख्स को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान किया गया नष्ट। औरंगाबाद के बसडी हाई स्कूल में कंप्यूटर और टीवी की चोरी, प्रिंसिपल ने फीसर थाने में की शिकायत। बाढ़ के बख्तियारपुर में शराब बनाने से रोकने पर फायरिंग, एक बुजुर्ग को लगी गोली। गोपालगंज के इमलिया गांव में दहेज को लेकर महिला की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सोनपुर के गंगा घाट पर बालू उतारने पर अपराधियों ने पर युवक को गोली मारने का आरोप, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के जामू में 2 दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट की घटना में 8 लोग घायल। गोपालगंज के राजापट्टी बाजार में बाइक की डिक्की तोड़कर 12 लाख के आभूषण की चोरी, आभूषण व्यवसायी दुकान बंद कर जा रहा था अपने घर। सिवान के श्रीनगर मोड़ के पास 115 बोतल शराब बरामद, यूपी से शराब लाने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में कार से 17 कार्टन शराब बरामद, पुलिस ने कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गुमला के भंडरिया भड़दा में पुलिया निर्माण में लगे रोलर को आग के हवाले करने का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धनबाद के ज्वरिया थाना क्षेत्र में गहनों से भरा बैग लेकर चोर फरार, बैग में था 2.5 लाख का गहना। चतरा में ब्राउन शुगर की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार, 500 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। मुजफ्फरपुर में सजा बकरों का बाजार, शाहरुख सलमान नाम के बकरों की कीमत 1,30,000 रुपए। सासाराम के अमरा गुमटी के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। बांका के सुपा वन परिसर में किया गया पौधारोपण, आज आजादी के अमृत महोत्सव पर हुआ पौधारोपण। बांका में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जामा मस्जिद में पढ़ा नमाज, लालू प्रसाद को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गया के सिविल लाइन के पास स्कॉर्पियो ने कई वाहनों में मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान में डायल 112 नंबर का दिखने लगा असर, कॉल करने पर बेहोश व्यक्ति को कराया गया अस्पताल में भर्ती। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर एसटीओ और फतुहा डीएसपी ने किया बैकफुट में बैठक, श्रावणी मेले को लेकर हुई चर्चा। सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरी शोक संवेदना की व्यक्त। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सेहत में हो रहा सुधार, किडनी और दिल पर नहीं पड़ा है ज्यादा असर, डॉक्टरों की निगरानी में पहले से बेहतर है लालू प्रसाद। दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद से मिले राहुल गांधी, डॉक्टरों से ली उनकी सेहत की जानकारी। सोनिया गांधी और अखिलेश यादव ने लालू यादव से वीडियो कॉल पर की बात, तेज प्रताप यादव का बयान, कहा लालू की तबीयत में लगातार हो रहा सुधार। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना, लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना। अररिया के फारबिसगंज में लालू प्रसाद के ठीक होने को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा, जल्द ठीक होने की कामना की। औरंगाबाद में आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने के लिए किया हवन। बेतिया में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया हवन और पूजन, बनकटवा के कोटेश्वर नाथ शिव मंदिर में की बेहतर स्वास्थ्य की कामना। भागलपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने घुरन पीर बाबा के मजार पर की चादरपोशी, लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की मांगी दुआ। आरजेडी एमएलसी कारी सुहेव ने मुजफ्फरपुर में मजार पर की चादरपोशी, लालू के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। पीएम मोदी के 12 जुलाई के देवघर आगमन से पहले मनाई जाएगी दीपावली। 11 जुलाई की शाम टावर चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक 1 लाख दिए जलाने का लक्ष्य। झारखंड का लाइफलाइन नेशनल हाईवे 33 तैयार, 12 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कसा तंज, कहा आरसीपी सीएम नीतीश कुमार के बिना कुछ भी नहीं। पटना के जेटीयू दफ्तर में मंत्री अशोक चौधरी ने लगाए जनता दरबार, कई लोगों की सुनी फरियाद। झारखंड में अवैध बालू खनन पर अपनी ही सरकार पर विधायक इरफान अंसारी ने बोला जोरदार हमला, पूछा खुलेआम हो रही पीले सोने की तस्करी पर मौन क्यों सरकार। झारखंड को 252 नए अधिकारी मिलने से राज्य के विकास को मिलेगी रफ्तार, जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र।
मुजफ्फरपुर में सैलरी लौटाने की पेशकश करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने मांगी माफी का ट्रांसफर नहीं मिलने से था परेशान। फिल्म काली के खिलाफ नवादा में हिंदू संगठन ने दर्ज कराई प्राथमिकी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बनाया आरोपी। खगड़िया में गोगरी अंचल के राजस्व कर्मचारी का घूस लेते वीडियो वायरल। जमालपुर के दिव्यांग अजय कुमार से रिश्वत लेने का आरोप। पूर्णिया के चंद्रगामा पंचायत में कनकई नदी में समाया खाद दुकान। साल 2017 में मोहसिन रजा ने बनाई थी खाद की दुकान। गोपालगंज में नई तमरही गंडक नदी में कटाव। मांझागढ़ प्रखंड के नेमुइया गांव में कटाव लगातार जारी। पटना सिटी में जल जमाव को लेकर लोगों का सड़क पर प्रदर्शन। राज्य सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में पुलिस को सम्मान करना युवक को पड़ा महंगा। थाने में ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना से 16 जून से अगवा 3 साल की लाडू हुई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार। खुलासे के बाद पटना पुलिस में मची खलबली। वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग लगने की उड़ी अफवाह। भटनी और देवरिया स्टेशन के बीच की घटना। सुपौल सदर अस्पताल में सक्रिय दलालों ने ली महिला मरीज की जान। गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा बवाल। नालंदा के मोहम्मदपुर गांव में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत। पैर फिसलने से हादसे होने की आशंका। दरभंगा के जीएम रोड पर बिजली के पोल के तार में अचानक लगी आग। सूचना के बाद बिजली विभाग ने काटा लाइन। खगड़िया के परबत्ता में कन्हैया चक उच्च विद्यालय का छज्जा टूटकर गिरा। हादसे में 3 छात्राएं जख्मी। छपरा में राजेंद्र स्टेडियम के पास एक नवजात का शव मिलने से फैली सनसनी। छपरा में साड़ा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की गई जान। बेतिया के मझौलिया में चोरों का आतंक। पिछले 2 दिनों में एक ही पंचायत में 2 घरों को बनाया निशाना। कैमूर में 44 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ थाने के कान्ही मोड़ के पास पुलिस की कार्रवाई। जहानाबाद डीएम ने लगाई जनता दरबार। पीएचईडी और अंचल से जुड़े मामलों पर हुई सुनवाई। कटिहार डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में लगाया जनता दरबार। औरंगाबाद डीएम ने समेकित बाल विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। बेतिया में फिश प्रोडक्शन को लेकर तेजी से हो रहा काम। डीएम ने मत्स्य विकास हैचरी पिपरा का किया निरीक्षण। बगहा के पास इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की पहल। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास एसएसबी ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। बकरीद को लेकर अलर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय। मुख्य सचिव और डीजीपी ने जिलों के डीएम और एसपी के साथ की बैठक। खगड़िया के गोगरी मॉडल थाने में बकरीद को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। शेखपुरा के मंथन भवन में बकरीद को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। जहानाबाद के ग्राम प्लेक्स भवन में बकरीद को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। कटिहार के विकास भवन में डीएम और एसपी ने की शांति समिति की बैठक। बकरीद को लेकर नवादा डीएम और एसपी ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। 10 जून की हिंसा के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। त्योहारों से पहले उपद्रवियों और दंगाइयों से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। पटना सिटी में बकरीद को लेकर ईदगाहों और जामा मस्जिदों में नमाज की तैयारियां पूरी। नालंदा के सिलाव प्रखंड के 4 पंचायत को किया गया कचरा प्रबंधन के लिए चयन। स्कूली बच्चों ने चलाया जन जागरूकता अभियान। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। रोहतास के डेहरी में 3 दिवसीय इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइक्लिस्ट नर्सिंग पर सेमिनार का आयोजन। शेखपुरा में उद्यमी योजना के तहत बांटे गए लोन की वापसी में हो रही दिक्कत। बेगूसराय के दिनकर कला भवन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कला प्रतियोगिता का आयोजन। सासाराम में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से हरियाली महोत्सव का आयोजन। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर में 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन। लखीसराय में गुप्त नवरात्र नवमी को लेकर छोटी दुर्गा मंदिर में हुई पूजा अर्चना। पीएम मोदी के 12 जुलाई के देवघर आगमन से पहले मनाई जाएगी दीपावली। मुजफ्फरपुर में सैलरी लौटाने की पेशकश करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने मांगी माफी। कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आए। राहगीरों का स्वागत करने के लिए झारखंड का लाइफलाइन NH-33 पूरी तरह से तैयार। गिरिडीह के आदिवासी बहुल खेदवारा गांव में भीषण जल संकट। मधुपुरा में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। लखीसराय के किउल नदी में अज्ञात शव मिलने के बाद सनसनी। छपरा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर एकता दौड़ का हुआ आयोजन। छपरा के बनवाही शाह सामुदायिक भवन में खोला गया विशेष टीकाकरण शिविर। बेगूसराय के मानोपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी ठोकर। गया के कंडी नवादा में बालू लदा ट्रैक्टर पलटा। खगड़िया के बेलदौर में कृषि विभाग की ओर से कृषि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी के पंडौल औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर से दिखने लगी हलचल।
शिवहर के पुरनहिया में सरकारी योजनाओं को लेकर जन सुनवाई का हुआ आयोजन। शिवहर सांसद रमा देवी ने अनुमंडल कार्यालय के पास नाला निर्माण का किया उद्घाटन। बघा के जंगल से भटके फिशिंग कैट का मिला शव। नरकटियागंज के राजपुर मठिया गांव में तालाब से मिला युवक का शव। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में महज कुछ दिन बचे। बांका विधायक ने कच्ची सड़क पर बालू पर पानी छिड़काव का दिया आदेश। जल जमाव से निपटने के लिए पटना नगर निगम ने क्यूआरटी टीम का किया गठन। सीतामढ़ी में बारिश के बाद कई वार्डों में जल जमाव की स्थिति। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1573। बढ़ती संख्या को लेकर अस्पताल अलर्ट। कटिहार के मवेशी हाट खोरिया में बकरीद को लेकर लगा बाजार। की वजह से मरीज का शव परिजनों ने ठेले से ढोआ। श्रावणी मेले के दौरान दुमका बासुकीनाथ धाम में देश विदेश से आते हैं हजारों श्रद्धालु। श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु करेंगे बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक। बिहार में मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख और जीप सदस्यों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। शेखपुरा में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 11 लोग जख्मी। नवादा के सोनू बिघा के पास ऑटो और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी। पटना एम्स के डिप्टी डायरेक्टर परिमल सिन्हा को समय से पहले एम्स से किया गया कार्य मुक्त। मुजफ्फरपुर में मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना, मंदिर में हल्दी चढ़ाने का है विशेष महत्व। मुजफ्फरपुर में गरीब स्थान मंदिर में श्रावणी मेले को लेकर एसडीओ ने सेवा दलों के साथ की बैठक। छपरा के रतनपुरा में बिनटूलिया प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर। देवघर में सफाई कर्मियों की बैठक आयोजित, सेवा नियमित नहीं करने और वेतन मद में अनुदान बंद करने के विरोध में हड़ताल की चेतावनी। गिरिडीह में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। बोकारो में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। गुलवा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत पहुंचे वनवासी कल्याण केंद्र। गिरिडीह में 17वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता का समापन। शेखपुरा डीएम के जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादी, जमीन विवाद और घरेलू हिंसा के मामले आए ज्यादा। जमुई के दिगदी में प्रखंड विकास शिविर का हुआ आयोजन। ट्रेन में चेकिंग स्टाफ के साथ मारपीट का मामला, भागलपुर में रेल कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। अररिया के फारबिसगंज में लालू प्रसाद के ठीक होने को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। जहानाबाद के कई गांवों का बिजली विभाग ने काटा बिजली, ग्रामीणों के बिल जमा नहीं करने पर कार्रवाई। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने नौगछिया स्थित जहांगीरपुर बैसी गांव का किया दौरा। कोडरमा में गुम हुए 16 मोबाइल को पुलिस ने लोगों को लौटाया। सिमडेगा के लचरागढ़ स्वास्थ्य उपकेंद्र के डॉक्टर पर महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। जामताड़ा के राजनगर मुर्गाबनी मार्ग पर सड़क हादसे में दंपति की मौत। गढ़वा के अचला गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के पर्यवेक्षिका के साथ बदसलूकी। कोडरमा कोर्ट में क्लिनिक और सिविल अभिलेखागार का प्रधान जिला जज ने किया उद्घाटन। गोड्डा में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। गढ़वा सदर थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। रामगढ़ में बकरीद को लेकर पतरातू थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। दुमका में 10वीं और 12वीं कक्षा में सफल अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित। धनबाद में मछली पालन को बढ़ावा, दामोदर घाटी निगम सीएसआर के तहत ग्रामीणों को दिया गया मछली का जीरा। धनबाद में राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर यूनियन सह बेरमो विधायक बीसीसीएल सीएमडी से मिले। लोहरदगा में 119 योजनाओं का वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। हजारीबाग में मां अष्टभुजी मंदिर परिसर में विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी। रामगढ़ के यात्री ऑटो चालक के लिए अच्छी खबर, अब 10 रुपए की जगह 5 रुपए ही स्टैंड में लगेंगे। धनबाद में जेएमएम का सीएसआईआर सिम्फर में प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारी की मांग को लेकर हंगामा। लखीसराय के हलसी में स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। औरंगाबाद में बकरीद को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। आरा के चरपोखरी में तेज 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में महिला समेत 3 लोग घायल। बेगूसराय के एसपी ने की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। पटना सिविल सर्जन डॉक्टर ने फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में डीएम ने बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की आयोजित। कैमूर पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई। जमुई पुलिस की एंटी लिकर टास्क फोर्स ने सोनू थाना क्षेत्र से 450 बोतल शराब किया बरामद। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र के छोटी तिलौच गांव में जमीन विवाद को लेकर चली गोली। अरवल थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। पटना में महिला एवं बाल विकास निगम का हुआ कार्यक्रम, 38 शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। गोपालगंज में वेल्डिंग मशीन का सिलेंडर ब्लास्ट होने से मिस्त्री गंभीर रूप से जख्मी।
कैमूर के मोनिया में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से शराब तस्कर की मौत। मुंगेर के आदर्श ग्राम पंचायत इटारी में विकास कार्यों की जांच करने पहुंचे पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार शिशिर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।